सदियों पुराना शहर जरखान अपनी खामोश दीवारों, तंग गलियों और वक्त की गर्द में लिपटे मीनार के साथ ऐसे खड़ा था जैसे वो खुद माजी की सांसें गिन रहा हो। इस शहर में दिन सूरज के निकलने से पहले शुरू हो जाता और रात घड़ी के मीनार की आखिरी घंटी पर खत्म होती। इसी मीनार की चोटी पर बरसों से एक बाज रहता था जिसे लोग इज्जत से सुल्तान कहते थे। ये नाम उसे किसी ने दिया नहीं था, ये नाम उसके किरदार ने खुद कमाया था। एक जमाना था जब उसकी नजरें बिजली की तरह तेज थीं, जब वो हवा में तैरते हुए भी जमीन पर रेंगते खतरे को पहचान लेता था। उसके परों की सरसराहट शहर वालों के लिए खतरे की घंटी होती थी और उसकी चीख में एक ऐसा वजन था कि नींद में डूबा हुआ शहर भी चौंक कर जाग जाता था। सुल्तान ने ना कभी इनाम मांगा, ना बदले में कुछ चाहा। उसके लिए ये काफी था कि शहर महफूज रहे। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सर्द हवाओं, बदलते मौसमों और बरसों की थकन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब वो वही बाज था, मगर बगैर रोशनी के, बगैर उस ताकत के जो कभी उसकी पहचान थी। लोग जो कभी उसका जिक्र फख्र से करते थे, अब उसे एक बोझ समझने लगे। सिर्फ चंद बूढ़े दिल थे जो जानते थे कि ये परिंदा शहर की रूह का हिस्सा है। जब जबरदस्त खान नया नाजिम बनकर आया तो उसके कदमों के साथ ही शहर का मिजाज बदलने लगा। वो आदमी जिसके दिल में रहम से ज्यादा हिसाब था, जिसकी निगाह में हर चीज नफा या नुकसान की तराजू में तोली जाती थी, उसने सुल्तान को मीनार पर देखा तो उसे सिर्फ एक बेकार वजूद नजर आया। उसने हुक्म दिया और हुक्म पर अमल हुआ। बाज को उसकी जाय पनाह से उखाड़कर वीरान पहाड़ी पर फेंक दिया गया, जैसे बरसों की खिदमत का कोई वजन ही ना हो। वो पहाड़ी जहां सिर्फ खामोशी थी, जहां हवा भी पत्थरों से टकरा कर सिसकती थी, सुल्तान के लिए मौत का पैगाम बन गई। भूख ने उसके जिस्म को कमजोर किया और प्यास ने उसकी सांसों को बोझल। अंधी आंखों के पीछे यादों की रोशनी जलती बुझती रही। उसे वो दिन याद आए जब वो आसमान का बादशाह था, जब शहर उसकी चीख पर जागता था। अब उसके इर्द गिर्द सिर्फ वीरानी थी। उसी वीरानी के नीचे एक गांव बसा था, खराबाबाद, जिसका नाम उसकी हालत से ज्यादा सच बोलता था। खुश्क साली ने इस बस्ती को अंदर से खोखला कर दिया था। कुआं जो कभी गांव की जिंदगी था, अब सिर्फ पत्थरों का गढ़ा बन चुका था। लोग प्यास से लड़ते थे, पानी के एक घड़े पर झगड़े होते थे और हर चेहरे पर महरूमी की लकीरें थीं। ज़ैन इसी गांव का बेटा था, जवानी की दहलीज पर खड़ा मगर जिम्मेदारियों के बोझ से झुका हुआ। उसने कम उम्री में वालदैन खो दिए थे और अब वो खुद ही अपने लिए और दूसरों के लिए सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में एक अजीब सा भरोसा था जो उसे टूटने नहीं देता था। वो हर सुबह इस उम्मीद पर उठता कि शायद आज कुछ बदल जाए। जब उसने पहाड़ी पर गिरे हुए बाज को देखा तो उसके दिल में खौफ नहीं बल्कि दर्द जागा। उसने अपनी प्यास भुलाकर परिंदे को पानी पिलाया, अपनी भूख भुलाकर उसे रोटी दी। ये वो लम्हा था जहां कहानी का धारा बदल गया, मगर उस वक्त ज़ैन को इसका अंदाजा नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक जान की मदद थी, एक खामोश फर्ज। गांव वालों ने उसे पागल कहा, ना समझ कहा, मगर ज़ैन ने किसी की नहीं सुनी। उसके लिए सुल्तान अब एक जिम्मेदारी था, एक अमानत। दिन गुजरते गए और बाज की सांसें बहाल होने लगी। वो अब भी अंधा था, मगर उसके वजूद में एक सुकून आ गया था, जैसे उसे फिर से किसी पर भरोसा हो गया हो। खुश्क साली ने गांव को आजमाइश में रखा और शहर के जुल्म ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पानी पर टैक्स ने लोगों की कमर तोड़ दी। ज़ैन ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तो न की, मगर दिल में एक चिंगारी जलने लगी। इसी दौरान सुल्तान का रवैया बदलने लगा। वो बेचैन हो जाता, चीखता, ज़ैन को एक खास सिमत ले जाने की कोशिश करता। जब वो खामोश कुएं तक पहुंचे तो ये सिर्फ जमीन की खुदाई नहीं थी, ये सदियों के भरोसे की बहाली थी। पानी का फूट पड़ना सिर्फ मट्टी के अंदर दबी नमी का निकल आना नहीं था, ये इस यकीन का इनाम था जो ज़ैन ने एक बेबस परिंदे पर किया था। गांव में खुशी लौट आई, हंसी की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं और वो जमीन जो मुर्दा लगती थी दोबारा सांस लेने लगी। मगर ताकत और लालच खामोश नहीं बैठते। जबरदस्त खान को जब इस मौजज़े की खबर मिली तो उसने इसे भी अपनी मिल्कियत समझ लिया। इसके लिए पानी भी सोना था और वो सोना किसी और के हाथ में बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
गांव पर चढ़ाई हुई, धमकियां दी गईं और खौफ का साया फिर मंडलाने लगा। इसी लम्हे सुल्तान ने वो काम किया जो शायद कोई आंखों वाला भी ना कर पाता। उसने नीयत को देखा, सच और झूठ को पहचाना। अंधी आंखों के बावजूद उसका दिल रास्ता जानता था। उसने मोहर छीनी और आखिरी बार अपने परों पर भरोसा किया। ये परवाज उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल परवाज थी, मगर सबसे बामानी भी। दरबार में पहुंचकर हकीकत अयां हुई। बरसों का जुल्म एक लम्हे में नंगा हो गया। बादशाह ने इंसाफ किया, न सिर्फ एक गांव के लिए बल्कि उस उसूल के लिए कि ताकत अमानत होती है, मिल्कियत नहीं। जबरदस्त खान का जवाल इस बात की मिसाल बन गया कि लालच आखिरकार खुद को खा जाता है। जैन के लिए यह सब किसी इनाम से कम न था, मगर उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। उसने वही किया जो उसका दिल कहता था। सुल्तान अब उसके कंधे पर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर बस गया था, एक खामोश याद दहानी कि भरोसा कभी रायगा नहीं जाता। वक्त गुजरा, फसलें लहराईं, गांव आबाद हुआ और शहर ने भी सबक सीखा। लोग जब कभी खामोश कुएं के पास से गुजरते तो सिर्फ पानी नहीं देखते थे, वो इस कहानी को महसूस करते थे जो उन्हें ये सिखाती थी कि अंधी आंखें भी रास्ता दिखा सकती हैं अगर नीयत साफ हो। और भूख सिर्फ जिस्म की नहीं होती, रूह की भी होती है। और जब रूह को भरोसा मिल जाए तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है।